झूठ बोल रही हो। 22 साल की बहन मेरी पुलिस स्टेशन में अकेली बैठी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सब कुछ आपसे मार दूंगी। अभी तक आपने यूपी पुलिस की जाबाजी के कई किस्से सुने होंगे। कुख्यात अपराधियों पर एक्शन लेने में यूपी पुलिस अव्वल है। कभी एनकाउंटर में उन्हें निपटा देती है तो कभी मुठभेड़ में गोली मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेती। लेकिन लगता है अब अपराधियों पर गोली चलाते चलाते गोली मार पुलिस आम नागरिकों और अपराधियों में अंतर भूलती जा रही है। तभी तो अलीगढ़ में एक महिला थाने आई कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन उल्टा दरोगा जी ने उसी की खोपड़ी में गोली उतार दी। जी हाँ, नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस अब आम लोगों पर ही गोली चलाने लगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में उमरा यात्रा के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने ऊपरकोट थाना कोतवाली पहुंची महिला फरियादी को अचानक से गोली लग गई। और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि थाने के ही इंचार्ज मनोज कुमार ने चलाई, जो अपनी पिस्टल लोड कर रहे थे और न जाने कैसे ट्रिगर दबा और गोली सीधा महिला की कनपट्टी में जा लगी। घटना के बाद दरोगा मनोज कुमार मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी कलानिधि नैथानी ऊपरकोट कोतवाली पहुंचे। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने आक्रोशित महिला के परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की। घटना के बाद महिला के परिजन खासा आक्रोशित है और दरोगा मनोज कुमार के खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्र के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दोगी तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी, बेटा है एक वहाँ पर, वो वही कोतवाली में बैठा रखा है उसको। गोली कहाँ लगी है इनके? सर में लगी है। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए मेरे सामने शाम को कॉल आया था, आ जाइए। अम्मी जमालपुर में थी, बोली मैं सुबह आऊंगी। हमारी तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है भैया। झूठ बोल रही हो। 22 साल की बहन मेरी पुलिस स्टेशन में अकेली बैठी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सब कुछ आपसे मार दूंगी। कहाँ जाना चाह रही थी? बाहर हज के लिए, उम्रे के लिए जाना चाह रही थी। वहीं दारोगा की पिस्टल से गोली लगते ही महिला जमीन पर गिर पड़ी थी। महिला के पास खड़ा युवक उसे देखकर दंग रह जाता है। आनंद फानन में युवक और कुछ पुलिसकर्मी महिला को लेकर सीधे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां महिला का इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी हालत नाजुक बनी हुई। वहीं दरोगा मनोज कुमार मौके से फरार है और इस दौरान एसएसपी ने कहा कि परिजनों की तहरीर के आधार पर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2:50 मिनट के आसपास एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से या सरकारी असलहे से, वो भी देखना है पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसके गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली उसके? गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है, जो भी फुटेज वगैरह आदि हैं उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो भी घर वाले तहरीर देते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई यकीनन इस पर सुनिश्चित की जाएगी और ये जो भी लापरवाही दरोगा द्वारा हुई है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और आपराधिक कृत्य में की श्रेणी में ये आएगा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में दरोगा मनोज कुमार पिस्टल को लोड करते हुए नजर आया। फिलहाल महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।